पंजाब की सियासत में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। तो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च की ओर से आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। आखिर आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई? तो आखिर हुआ क्या? कहते ना, कभी कभी एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। और राघव चड्ढा का ये बयान, ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो पूरा सियासी ड्रामा हुआ ना, उसका सार है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह राजनीतिक भूचाल था क्या, फिर जो कहानी बताई गई वो क्या थी, वॉशिंग मशीन का जो आरोप है वो क्या है, दल बदल विरोधी कानून का क्या खेल है इसमें, और आखिर में पंजाब में 2027 में सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात है 24 अप्रैल 2026 की। ये वो तारीख थी जब पंजाब की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस दिन राघव चड्ढा ने एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाली घोषणा की कि वो और उनके साथ 6 और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। लिस्ट में पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट संदीप पाठक और हाँ, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे बड़े बड़े चेहरे शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सामने ऑफिशियली इतने बड़े और चौंकाने वाले फैसले की वजह क्या बताई गई? राघव चड्ढा का कहना था कि जिस पार्टी को उन्होंने अपना खून पसीना दिया, अपने 15 साल दिए, वो पार्टी अब अपने सिद्धांतों और अपनी नैतिकता से भटक गई है, और इसी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। मतलब उन्होंने इसे पूरी तरह से एक सिद्धांतों की लड़ाई का रूप दे दिया। और एक तरह से इशारा ये भी था कि पार्टी के बड़े नेता रास्ते से भटक चुके हैं और वो उनके गुनाहों में भागीदार नहीं बनना चाहते थे। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि विपक्ष और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीतिक दबाव की गंध आ रही है। और इस शक को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है जब हम एक और दल बदलू अशोक मित्तल के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में उन्हें एपी का डिप्टी लीडर बनाया गया। 10 दिन पहले उन पर ईडी के छापे पड़ते हैं और आज वो राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसे महज एक संयोग कहें या कुछ और ये देखिए, राघव चड्ढा के पुराने बयान और आज का उनका एक्शन, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस पार्टी को वो कभी अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहते थे या फिर वॉशिंग मशीन बताते थे, आज वो उसी का हिस्सा हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे फैसले के पीछे की असली वजहों पर कई गहरे सवाल खड़े करता है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि भाई, कानूनी तौर पर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? मतलब इतने सारे सांसदों ने पार्टी बदल ली और उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं हुई। देखिए, इसका जवाब छिपा है भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून के ही एक खास प्रावधान में। और ये प्रावधान क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सांसद एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता, उसे विलय या मर्जर कहा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे में उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती। और राघव चड्ढा के ग्रुप ने बिल्कुल यही किया। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने एक साथ पार्टी छोड़ी। ये 70% बनता है, जो 2/3 की शर्त से ज्यादा है। और बस इसी कानूनी दांवपेंच ने इस पूरे मूव को संवैधानिक तौर पर जायज बना दिया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे राजनीतिक खेल का, इस कानूनी दांवपेच का पंजाब के भविष्य पर और खासतौर पर 2027 के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक जबरदस्त झटका है। सोचिए, एक ही झटके में राज्यसभा में उनकी 70% ताकत खत्म हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान है साख का, क्रेडिबिलिटी का। वो भी तब जब पंजाब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। और संदीप पाठक जैसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और हरभजन सिंह जैसे पॉपुलर चेहरों का जाना, ये पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि राज्यसभा में सत्ता का समीकरण कैसे रातों रात बदल गया। जहां आम आदमी पार्टी 10 से सीधे 3 पर आ गई, वहीं बीजेपी को पंजाब से 7 नए सांसदों की ताकत मिल गई। और बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक जीत है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी हमेशा से अपने दम पर संघर्ष करती आई है, और अब 2027 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए उन्हें एक स्थापित और लोकप्रिय चेहरा मिल गया है। तो अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है
क्या 2027 के पंजाब चुनावों में राघव चड्ढा ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने वाले हैं? एक बात तो तय है, ये सिर्फ कुछ सांसदों का पार्टी बदलना भर नहीं है। ये असल में पंजाब पर कब्जे के लिए 2027 की राजनीतिक लड़ाई का शंखनाद है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी है, या फिर क्या अरविंद केजरीवाल इसे एक धोखे की कहानी बनाकर, विक्टिम कार्ड खेलकर समर्थन वापस हासिल कर लेंगे? पंजाब की राजनीति का अगला अध्याय शायद इसी सवाल के जवाब में